महाराज जी का भी ये जो धाम है, महाराज जी का गुरु दरबार, ये भी तीर्थों का तीर्थ है। यहाँ का एक एक धूल कण, यहाँ की हवाएं बड़ी सूक्ष्मता से हमारे मन पर काम करती हैं, और मन पर। और ये बात मैं आज आपको अपने एक निजी अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। बहुत साल पहले की बात है, हम पीतमपुरा आश्रम महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो हमने भैया के थ्रू अंदर मैसेज पहुँचाया कि महाराज जी को प्रणाम करना है, लेकिन महाराज जी ने नहीं बुलाया। तो हम वहीं आश्रम में, जो पीतमपुरा आश्रम में महाराज जी का कक्ष है, उसके ठीक सामने जो लॉबी है, वहाँ बैठकर हम इंतज़ार करने लगे। 1 घंटे बाद फिर से मैसेज पहुँचाया, लेकिन महाराज जी ने फिर नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुला रहे थे महाराज जी? क्योंकि दर्शन करने की मानसिक अवस्था नहीं थी। उन दिनों काम का बहुत प्रेशर था और मानसिक अवस्था बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बाहरी संसारिक, मैकेनिकल, बहुत सारे विचार मन में चल रहे थे। लेकिन अब क्योंकि 2 बार मैसेज पहुंचाने के बाद भी महाराज जी ने नहीं बुलाया, महाराज जी ने प्रणाम करने की आज्ञा नहीं दी, तो मन को झटका लगा। अब ऐसे में साधना सुमिरन की कोशिश शुरू हुई। बीच बीच में मन से प्रार्थना निकलने लगी और महाराज जी को नमन अंतर से हो रहा है। भाइयों बहनों, इस तरह 2-2.5 घंटे के आंतरिक मंथन के बाद मन की एक बड़ी भावभीनी सी, बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक सकारात्मक सी, भावुक सी स्थिति बन गई, अवस्था बन गई। तो उस समय मन में भाव आया कि तू यहाँ बैठकर ये सब क्या सोच रही थी? तेरे सामने जगत के स्वामी गुरु भगवान का द्वार है, और वो कृपा का द्वार आज तेरे लिए खुल नहीं रहा। वो द्वार कब खुलेगा? जब तू अपने मन को दिव्य बनाएगी, तभी तो दिव्य गुरुदेव के दर्शन होंगे। भाइयों बहनों, विश्वास मानिए, जैसे ही इस भाव, इस पंक्ति का आखिरी शब्द मेरे मन में गूंजा, उसी समय, बिल्कुल निक ऑफ दैट मोमेंट पर, जिसे कहते हैं ना, उसी समय महाराज जी ने स्वयं अपने कक्ष का द्वार खोला और महाराज जी ने सीधा मेरी तरफ देखा और महाराज जी बोले, अभी बुलाता हूँ, अभी अंदर कोई बैठा है, उसे भेजकर अभी बुलाता हूँ। ऐसे कभी होता है भाइयों बहनों? महाराज जी कभी ऐसे कहते हैं? चाहे दर्शनों के लिए हमने घंटों हम सबने प्रतीक्षा की है, लेकिन उस दिन महाराज जी ने ऐसा किया। महाराज जी ने ऐसा किया, ऐसा बोला, क्यों? और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर आकर बोला जब मन की वैसी स्थिति बन गई थी, एग्जैक्ट वो मोमेंट। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था। महाराज जी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे अपने धाम, अपने गुरु दरबार के मैजिकल, मिस्टिकल प्रभाव को, जो बड़ी सूक्ष्मता से हमारे मन पर काम करता है। आप मुझे आज बताएं गुरु भाइयों बहनों, क्या इस पूरे संसार में, सृष्टि में कोई ऐसा धाम, कोई ऐसा तीर्थ, कोई ऐसी पौड़ी, कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसी गुफा, कोई मंदिर की ऐसी चौखट है जो आपको अपनी गोद में बड़े प्यार से बिठाती है और बिठाकर आपके मन को बदलने को मजबूर कर देती है, आपके मन को दिव्य बनने को मजबूर, विवश कर देती है? नहीं है। और इसीलिए गुरु पूजा का ये स्वर एक युग सत्य है कि गुरु दरबार से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं है।